हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्द कसीर मिन अहलिल किताबी तर्जुमा। और पसंद किया बहुत से लोगों ने अहले किताब में से इस बात को कि वो लौटा दे तुम्हें तुम्हारे मोमिन होने के बाद कुफ्र की तरफ, अपने नफ्सों में हसद करते हुए, बाद इसके कि ज़ाहिर हो चुका है उनके लिए हक़, बस माफ़ कर दो और दरगुज़र करो यहाँ तक कि लाए अल्लाह ताला अपना हुक्म। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और कायम करो नमाज को और ज़कात देते रहो, और जो कुछ भेजोगे तुम आगे अपने जानों के लिए कोई भी नेकी तजिदूहु इंदल्लाह, पाओगे तुम उसको अल्लाह ताला के पास। बेशक अल्लाह ताला वो जो तुम अमल करते हो देख रहा है। और कहा उन्होंने हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जन्नत में अहले किताब में से मगर ये कि वो यहूदी हो या नसरानी हो। ये इनकी ख्वाहिशात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, लाओ तुम अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। क्यों नहीं होगा जन्नत में जो मुसलमान हुआ और झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह ताला के सामने और वो नेक काम करने वाला हो, बस उसके लिए अजर है उसके रब के यहाँ, और ना खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अहले किताब फरमाते अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जो किसी आसमानी किताब को मानते हो, जैसे यहूद तौरात को मानते हैं, नसारा यानी ईसाई इंजील को मानते हैं, और साबी जो लोग हैं वो ज़बूर के मानने वाले हैं। अगरचे उनका यह दावा सिर्फ दावा ही दावा है, अपनी किताबों पर चलने और अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है वो, क्योंकि अगर वो अपनी किताबों पर अमल करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिला किसी शक व शुबा के वो ईमान ले आते। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतें मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मौजूद है। और जिस तरह यहूद, नसारा और साबी आसमानी किताबों के मानने के दावेदार थे, इसी तरह मुशरिकीन मक्का जो मक्का के मुशरिकीन थे। देखो भाई, अहले किताब अलहदा है, मुशरिकीन अलहदा है। अहले किताब तौरात, ज़बूर, इंजील को मानने वाले हैं, और मुशरिकीन वो थे जो किताबों को तो नहीं मानते थे लेकिन क्या वो बुतों की इबादत करते थे। मुशरिकीन मक्का दीनी इब्राहीम पर चलने के दावेदार थे कि हम भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक जब ताज नबूवत पहनाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद की दावत दी कि भाई अल्लाह के एक मानने वाले बन जाओ, तो कहने लगे कि हम तो इब्राहिमी हैं। हालांकि उन जालिमों ने वो घर जिसको हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और इबादत के लिए बनाया था, यानी बैतुल्लाह शरीफ, तो इसकी बैरूनी दीवारों पर 360 बुत नस्ब किए हुए थे। वहाँ पर 360 बुत रखे हुए थे, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी बुत नस्ब था। ऐसे गज़बनाक किस्म के लोग थे। देखो इस वक्त के मुतवल्ली बड़े रज़म शनास थे। इनको मालूम था कि यहाँ यहूदी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और दीगर कौमें भी आबाद हैं, लिहाजा हर कौम की निस्बत से अलग अलग बुत रखे हुए थे। ये मुशरिकीन इतने खबीस किस्म के लोग थे, इनको मालूम था कि यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं, तो हर किस्म के बुत यहाँ पर उन्हें वहाँ पर रखवा दिए कि साल के दिन चूँकि 360 बनते हैं, इसलिए बुतों की तादाद भी दिनों के बराबर थी कि हर ऐसा दिन कोई भी खाली ना रहा है जहाँ पर चढ़वाया ना गया हो। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की बात करते थे? भाई बिल्कुल नहीं, वो तो अल्लाह ताला की बात करते थे। उन्होंने ये तालीम भी नहीं दी थी कि भाई तुम बुतों की बात करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के मानने वाले थे। जो दीन उन्होंने पेश किया था वो तौहीद वाला था, मतलब क्या कि अल्लाह को एक मानने वाला दीन था। और इसके बरअक्स तुम शिर्क में डूबे हुए हो, अपने आप को इब्राहीमी भी कहते हो, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत इसलिए करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से उन्होंने अपने आप को निकाल दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इनकार करते थे कि भाई इन्होंने दीन इब्राहीम को छोड़ दिया है, एक नया दीन पेश कर दिया है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो ये मुशरिकीन बड़े गज़बनाक किस्म के लोग थे। इनको मालूम था कि भाई हर किस्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, तो हर दिन
चढ़ावे के बगैर नहीं होना चाहिए, कि हर दिन कुछ न कुछ ज़िबा होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए। एक आलम थे बहुत मशहूर है, आप जानते भी होंगे, मौलाना मसूद अज़हर साहब, वो जो इंडिया से उन्होंने जहाज़ अफ़गानिस्तान लेकर आए थे अगवा करके। तो उन्होंने एक बयान में कहा कि एक आलिम ने कहा कि भाई तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, 40वां होना चाहिए, साल के बाद फिर पकाना होना चाहिए कि जब आदमी मर जाए, ठीक है ना, उस पर जो खैरात वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये सब दिन ख़त्म हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? तो उस आलिम ने कहा कि फिर कोई और मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आलिमों के काम नहीं है, ये बाहर से कोई और लोग आकर, यानी कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हम गुजर चुका है कि इंडिया में एक आलिम ने किताब लिखी थी, तो जितने भी यहूदियों के रस्म व रिवाज है वो सब मुसलमानों में आ चुके हैं। ये तीसरा करना, या चौथा करना, या 40वां करना, ये हमारे यहाँ जो पठान हजरात है ये मुर्दे के दूसरे दिन या पहले दिन ही वो ज़िबा करते हैं, गायें वगैरह, भैंसें वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब यहूदियों से चली हुई चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पंजाब में 40वां होता है, साल बाद फिर वो दोबारा कुछ ना कुछ ज़िबा करते हैं। ये सब चीज़ें हिंदुओं से चली हुई है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन सब चीज़ों से बचाए रखे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।